Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। पार्लियामेंट के अंदर शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और पहले ही दिन तीनों किसान बिल सरकार ने वापस ले लिए। इस किसान बिल को लेकर दिल्ली के सभी बॉर्डर पे किसान पिछले एक साल से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब यही प्रोटेस्ट संसद भवन के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जहां बिल वापसी के दौरान राज्यसभा के अंदर हंगामा होने के कारण स्पीकर ने 12 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया। आखिर क्या कारण थे कि इन 12 सांसदों को सदन से निलंबित करना पड़ा, जानने के लिए हम आ गए सांसदों के पास। इनसे बात करके समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। सस्पेंशन का कारण क्या है, किस लिए आप लोगों को सस्पेंड किया गया? सस्पेंशन का कारण हम लोग नहीं मालूम, गवर्नमेंट मालूम है। हम लोग सोचता है संसद डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है, डिबेट का प्लेटफॉर्म है। हम लोग वह काम करता है। वे लोग, सरकार लोग, वे सोचता है संसद में नो डिस्कशन, डिबेट नहीं, डिसेंट नहीं, ओनली हाई हाई हाई। इट इज नॉट पार्लियामेंट। सर, 3 दिनों से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो ये कब तक आप लोग करते रहेंगे ऐसे? जब तक सरकार हम लोगों को यहाँ बैठना चाहता है, तब तक हमारा स्ट्रगल चलता है। सर, पहले आप लोग पूरा विपक्ष जो था वो किसान बिल को वापस लेने के उस पर था। अब जब किसान बिल वापस हो गया तो हंगामा क्यों हो रहा है? किसान कानून वापस लेने का अवसर गवर्नमेंट का दिल में सिंसियरिटी नहीं थे। इट वॉज ए ड्रामा ओनली। यू रीड द स्टेटमेंट, प्रस्ताव आप पढ़ो। रिपील बिल का स्टेटमेंट में, प्रस्ताव में वे कहता है वे बिल बहुत अच्छा थे, वे बिल किसानों का रक्षा बिल थे। सारा किसानों इस बिल को समर्थन करने के लिए, थोड़ा थोड़ा किसान समर्थन नहीं थे। उसका बारे में हम विड्रॉ करता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग, उसका दिल में, उस बिल में पूरा बहुमान है। ये देश उस बिल में नहीं चाहता है। सारा देश मांगते हैं काला कानून वापस लो। सर, आपको नहीं लगता कि अब जब 3 किसान बिल वापस हो चुके तो किसानों को जो है घर लौट जाना चाहिए? अब क्या मांगे किसानों की जो अटे हुए वो अभी भी बॉर्डर पे? किसानों को कॉम्पनसेशन का बात है। मोर देन 750 किसान इस संघर्ष में मर गए। उस परिवार को जिंदगी कैसे सकता है? उसका सपोर्ट क्या है? इसका बारे में हम चाहता है कॉम्पनसेशन इज ए मस्ट। सर, ये संसद को चलाने में जो है लगभग हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। महीने का 150 करोड़ का ही खर्च होता है, मतलब पूरे संसाधन में सदन को चलाने के लिए। तो ऐसा लगता है कि आपको ये, आप लोग जो अंदर हंगामा कर रहे हैं, ऐसे में टैक्स पेयर का जो पैसा है वो वेस्ट जा रहा है? संसद चलने का प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार में रहता है। सरकार इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं सोचता है। संसद चलने का बारे में ये सरकार इज रेडी फॉर डिस्कशन। हम भी रेडी है। What was the reason that you suspend all MPs from houses? The reason means they feel that the number wise they are in a problem in Rajya Sabha. So to pass everything, suspending 12 members will be more easy to them. They allege that we have made some indiscipline during the last session. If anything happened in the last session, action should have been taken in that session. After prorogation of that session, any action in the next session is illegal.
So it's been 3 days, you people protest inside Parliament. In such a situation, how do you protest end? This protest will continue until revoking the suspension or the last day of this session. So earlier, all opposition was demanded that the bill should be returned, and bill has been now returned. Then why is drugs there? See, farmers' issues are still pending. The MSP, minimum support price, there should be legal backing, and compensation should be given the deceased farmer families, and electricity amendment bill should be withdrawn. These demands they were raising from this the starting of this struggle. It is not considered. See, first of all, government has to discuss with the farmers' organizations what are the issues and settle it. Government is doing unilaterally and asking to the withdraw. Who will do that? Finally, government has to be surrendered. So crore of rupees are spent in running house. So in such a situation, do you think it's okay to waste money of taxpayers? It's a responsibility is government's. Government to be held responsible for all this. Government should run the house as per the rules. Rules is framed by the house. They are violating the rules. They are violating the constitution principles. That is the reason for the disruption. So what's your comment on Tomar's statement earlier? This is highly objectionable. They cannot, not able to recognize who are the deceased. They can recognize, they find out who are the deceased farmers. That's highly objectionable. तो जैसे कि हमने सीपीआई और सीपीएम के लीडर से बात की तो इनका कहना है कि सदन को सुचारू रूप से चलाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सरकार आजकल मनचाहे तरीके से बिल बनाती है और बिल को वापस ले लेती है। ऐसे में इनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इनके सस्पेंशन रिवोक नहीं करती। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.